ब्रिटेन से उत्तराखंड आए 227 यात्रियों में 33 यात्रियों को अभी खोजा नहीं जा सका है, जिससे कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि ये सभी यात्री उत्तराखंड से बाहर जा चुके हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से अब तक जो है 227 यात्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और जिनमें 194 यात्रियों को कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। सभी के सैंपल जांच के लिए पुणे लैब भेज दिए गए हैं, लेकिन बाकी 33 यात्रियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लखनऊ से हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं और मयंक हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। दोनों का एक एक करके रुख करेंगे। विशाल, पहले आपके पास आ रहे हैं। नया स्ट्रेन मिलने के बाद वाकई में ही दहशत का माहौल तो होगा ही, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि क्या एहतियात अब बरते जा रहे हैं, क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से एक मामला सामने आ चुका है अब मेरठ में और 2 साल की बच्ची में नया स्ट्रेन वायरस मिला है, उसको लेकर इस बात को कहा जा सकता है कि अब थोड़ा सा जो है जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। खास तौर से स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर रखा था पहले से ही, लेकिन अब एक मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है, उससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में कई जगहों पर सख्ती होगी। इसके लिए फिलहाल लखनऊ में शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं कि जहां जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं वहां पर पहले की तरह ही सख्ती रखी जाएगी। पहले ये हुआ था बीच में कि सख्ती कम कर दी गई थी, पुलिस का पहरा हटा दिया गया था, लेकिन अब जहां जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे वहां पर पहले की तरह ही पुलिस की सख्ती रहेगी, पुलिस का पहरा बना रहेगा। इसके साथ साथ वहां पर तमाम जो एक्टिविटीज है वो पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगी और इसके साथ साथ जो तमाम जो कॉन्टैक्ट पर्सन की बात आ रही थी कि जो सर्विलांस करने की बात आ रही थी, उसमें भी तेजी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जितने भी यात्री वापस आए हैं, हालांकि लखनऊ में एक राहत की बात ये रही कि जितने भी यात्री वापस आए थे उन सभी के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो यात्री थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निगेटिव आई थी, लेकिन तमाम और भी ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उनको क्वारंटाइन करा दिया गया है। इसके साथ साथ उनके जो परिवार के लोग थे उनको भी क्वारंटाइन किया गया। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में भी एक लंबी फहरिस्त है जो ब्रिटेन से वापस आए हैं, तो ऐसे में उन सभी के टेस्ट धीरे धीरे हो रहे हैं और अब जब मेरठ में एक मामला सामने आ चुका है तो अब स्वास्थ्य विभाग को काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा और इसी वजह से तमाम जगहों पर अब निर्देश जो है नए सिरे से जारी कर दिए गए हैं कि स्ट्रेन वायरस को लेकर जो तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो सैंपल भेजने की बात है, उन सब चीज़ों को लेकर अधिकारी बहुत तेजी से कार्य करें और आने वाले दिनों में ये वायरस, चूंकि इसका अगर आप बात करते हैं इस वायरस की, तो ये 70% से ज़्यादा तेजी से एक दूसरे में जो है फैलता है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये और ज़्यादा खतरनाक है। तो इन सब खतरनाक स्थिति से बचने के लिए यूपी में नए सिरे से अलर्ट जारी किया गया है और तमाम बंदिशें जो है जो पूर्व में लागू हुआ करती थी उनको दोबारा से करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगर उत्तराखंड की बात करें मैंने, तो वहाँ क्या कुछ जानकारी समझे, क्योंकि अब देखा जाए 33 लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं, उनका पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है, इनको ट्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है। क्या इसके लिए अभी कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, समस्या तब बड़ी हो जाती है जब आप अपनी बीमारी को छुपाते हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड लौटे थे और जब पहाड़ों की तरफ गए थे तब कोरोना का संक्रमण वहां भी बढ़ा था। ऐसे में अगर जो लोग ब्रिटेन से आए हैं उनमें से 33 लोग का कुछ पता नहीं लगता है, तो निश्चित तौर पे ये सारे लोग बहुत बड़ा खतरा है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके अंदर कोरोना का कोई संक्रमण नहीं है। और जिस नए स्ट्रेन की बात की जा रही है, जो नया स्ट्रेन बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है, और निश्चित तौर पे ब्रिटेन में इसके बहुत सारे मरीज आए हुए हैं और ऐसे में अगर ये 33 किसी और के संपर्क में आते हैं तो निश्चित तौर पे खतरा उनके लिए बड़ा हो सकता है। फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की टीम संयुक्त रूप से तैयार की गई है जो इन 33 लोगों की पड़ताल कर रही है, खोज रही है कि वास्तव में ये लोग आखिर में हैं कहाँ, क्योंकि इससे पहले जो संख्या थी वो 227 थी और 227 में से 194 लोगों को कोविड केयर सेंटर में रखा जा चुका है और 133 केवल देहरादून में मरीज हैं। इनमें से 5 के जो सैंपल हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी अन्य के जो सैंपल हैं वो टेस्ट के लिए पुणे भेजे गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के सामने वो यही है कि किस तरह से इन लोगों को तलाशा जा सके। जो 33 लोग अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, ये है कहाँ आखिर में, क्या ये उत्तराखंड के अंदर हैं या फिर इनको ये कहीं हायर सेंटर चले गए हैं अपने बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है, ऐसे में ये पता करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये लोग हैं कहाँ। अगर हैं कहीं
क्या इनका इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसीलिए इस टीम का गठन किया गया है और ये टीम जो है अब इन लोगों की पड़ताल कर रही है कि इनका जो वास्तविक एड्रेस है कम से कम वो लोकेट हो पाए, जिसके आधार पे ये पता किया जा सके कि आखिरकार ये लोग हैं कहाँ और क्या इनको जो कोविड का इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। मयंक, अब आवश्यकता इस बात की भी है कि ऐसे लोग अगर कहीं पर हैं तो वो अपनी जानकारी भी दे दें, वो खुद आगे आकर बताएं कि हम आए थे और हमारे अंदर कोई भी संक्रमण की पुष्टि होती है तो हम खुद को आइसोलेट करेंगे या हम पूरा प्रशासन का और जो सरकार है उसका साथ देंगे, क्योंकि आवश्यकता इसी बात की है। विशाल, अगर देखा जाए यूपी में भी ब्रिटेन वाला जो वायरस है यह खतरा बढ़ा सकता है। आवश्यकता इस बात की क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में देखें जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो अगर ये वायरस फैलता है तो बहुत ज्यादा तेजी से फैल सकता है, क्योंकि 70% ज्यादा गुना से तेजी से फैल रहा है ये। अब क्या एहतियात और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब कंटेनमेंट जोन की जब बात की जाएगी तो वहां पर पहले पुलिस प्रशासन था, अब फिर से कहा जा रहा है कि वहां पर अलर्ट मोड पर रहेगा पुलिस प्रशासन पूरा। देखिए, उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है तो ऐसे में यहाँ पर चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा हैं। खास तौर से अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 15 दिन से लगातार जब से सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं उसमें टीम 11 की बैठक में इस बात का जिक्र जरूर किया जा रहा है कि किस तरह से अब आने वाली चुनौतियों से बचा जाएगा। हालांकि वेव 2 को लेकर पहले से ही उत्तर प्रदेश में तैयारियां करनी शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब जब चूंकि वायरस का एक नया स्वरूप जो है वो सामने आया है कि ये स्टेन वायरस है, ये और तेजी से फैलता है, तो चुनौतियां भी हैं। इसके लिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम को कहा गया है कि बेहतर तरीके से इलाज करें। इसके साथ साथ जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको तुरंत ही लैब में भेजा जाए और उसकी जो है परीक्षण किया जाए कि क्या वाकई में ये नया वायरस है। और अब जब चूंकि पहला मामला मिल चुका है और 2 साल की बच्ची के अंदर ये मामला मिला है तो जाहिर सी बात है कि उसके संपर्क में तमाम लोग, भले ही परिवार के लोग नहीं आए, लेकिन फ्लाइट में आए होंगे जिनके साथ, इसके साथ साथ जिनके संपर्क में बच्ची आई होगी, तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके सैंपलिंग की जरूर जा रही है। लेकिन अगर इनमें से 2 या 3 लोग, बड़े लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है तब और दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि वो किन किन लोगों से मिले हैं ये कांटेक्ट कर पाना, ये पकड़ पाना, सर्विलांस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और इसी बात को कहा जा रहा है कि जब 1 या 2 केसेस होते हैं तो उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है, उनका पूरा दायरा जो है चेक कर लिया जाता है। लेकिन जब ये मामले बढ़ते हैं और उसके बाद जब ये विदेश से देश में आते हैं और देश से राज्य में पहुंचते हैं तो ये जो पूरा जो एक चेन होती है इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हैं कि संक्रमण चेन को तोड़ना बिल्कुल आवश्यकता है कि अब कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों में अगर संक्रमण है तो पकड़ा जाए, उनको ट्रेस किया जा सके। विशाल और मयंक, आप दोनों जो है लगातार इस पर नजर बना रखें, जो भी अपडेट है आपसे लेंगे।